दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। स्वागत करता हूं अपने रिपब्लिक सरगुजा चैनल पर। अभी मैं और मेरी टीम ने किसी कार्य से हम लोग चलगली गए हुए थे और चलगली, अब इसको मैं कैसे आपको बताऊं और कैसे बयां करूं कि जब हम चलगली से वापस आ रहे थे तो अचानक ये परसवार और रनहत के बीच में, इसको हम रनहत ही बोल सकते हैं, रनहत के बीच में एक ढलान नुमा है और ढलान के ही जस्ट बाईं ओर आनंद बस का पलटी हमने देखा कि आनंद बस पलट चुकी है। और इस आनंद बस में क्या कितने सवारी थे, जैसा हमें जानकारी पता चला कि इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं है। और पलटने का आखिर वजह क्या रही होगी, इसका जानकारी अभी हमको मिल नहीं पाया है। किसी का कहना है कि पट्टा टूटा हुआ है, किसी का कहना है स्टीयरिंग फेल हो गया, किसी का ब्रेक फेल हो गया। आखिर कुछ न कुछ तो वजह रही होगी, तभी जाकर के इस प्रकार से गाड़ी मेन रोड से अंदर में आकर के, ये आप मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि देखो पहाड़ी नुमा ये एक जंगल का आकार हुआ है, यहाँ पे आकर के गाड़ी पलटी हुई है। और इसमें ये देखिए सीधे गाड़ी जो है आकर के सीधे ऐसे चक्का जो है इस तरफ, मतलब एक बाईं ओर से सवारी दाहिनी ओर की ओर पूरे एकत्रित हो गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस बीच में भी एक लड़की जो है गेट में फंस भी चुकी थी, जिसको जेसीबी के माध्यम से निकाला गया। और चूंकि वो वीडियो हमारे पास है नहीं कि हम आपको उपलब्ध करा पाएँ, लेकिन जैसा बताने के मुताबिक यहाँ पर हम आए, लोगों से पूछे और देखे तो हम लोग को यही जानकारी निकल करके आई। ये है आनंद बस, जो कि ये मेरे जानकारी के मुताबिक ये राजपुर से वाड्रफनगर की ओर जाती है। और इसका टाइमिंग लगभग प्रतापपुर से छूटने का 9 साढ़े 9 बजे का तकरीबन इसी प्रकार से है। और यहाँ पे ये जो घटना हुआ है करीब करीब ये घंटा 2 घंटा पहले का घटना है। आज ही का है, लेकिन घंटा 2 घंटा पहले का। एक बार कैमरामैन पवन प्रेमी से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं। देखिए सवारियों के काफ़ी सारे सामान अभी तक इसमें है ही, जैसे बैग हो गया और भी कई सारा चीज़ें। देखिए मैं काफ़ी, एक तो बड़ी घटना हो सकती थी क्योंकि एक लकड़ी का खुतड़ा, देखिए लकड़ी का कटा हुआ भाग जो है सीधे खिड़की के जो खिड़की साइड होता है उससे अंदर घुस गया है। तो वहाँ पे जो लोग बैठे होंगे उनको काफ़ी कष्ट हुआ होगा। और ये बस राजपुर से वाड्रफनगर जा रही थी और स्टीयरिंग वगैरह, और इसका देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे कोई इस गाड़ी के अभी जो ड्राइवर कंडक्टर हैं वो अभी हैं ही नहीं कि उनसे मैं पूछताछ करूं और उनसे कुछ जानकारी निकल के सामने आए। खलासी रहने को है यहाँ पे, लेकिन वो खलासी क्या बता पाएगा, खलासी पीछे बैठा था, उसको खुद मालूम नहीं है आखिर गाड़ी हुई कैसे। ऐसे वो खुद जब पलटी हुआ तो उसको जानकारी, लेकिन उससे बातचीत जरूर करेंगे, कुछ तो जानकारी हमें सामने निकल कर के। स्थानीय लोग भी हैं, इन लोग से ही पूछेंगे आखिर क्या वजह रही है। एक जो मेरे को जो जानकारी समझ में आ रही है कि गाड़ी का एक ये पट्टा है जी, जो दोनों चक्कों के बीच को ऐसे संभाल करके रखता है। मेरे हिसाब से ये पट्टा टूटा हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है, क्योंकि जब पट्टा टूट जाता है तो गाड़ी का ब्रेक वगैरह सब सारा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ी पलटी या फिर किसी बड़ा दुर्घटना हो जाता है। लेकिन खुशी का ये बात है कि यहाँ पे जो सवारी इसमें मौजूद थे किसी को भी कोई हानि हुई नहीं है। ये बात मैं एकदम ऑन द कैमरा बता सकता हूँ कि किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हुआ है। लेकिन इस प्रकार से देखिए जो घटनाएं हुए, ये पट्टा टूटा हुआ है गाड़ी का, और ये देखिए ये देखिए पट्टा टूटना। और मैं देखा हूँ साइलेंसर को देखिए किस प्रकार से चैन वैन से बांध करके, और टंकी को देखिए जो तेल टंकी है उसको रस्सी से बांध करके रखा गया है। कहीं ना कहीं एक बात बताऊं कि इस क्षेत्र, इस एरिया के अंदर जो बसें चलती हैं, वो मैं आनंद बस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कई सारी बसें हैं जो कि पूरी तरह से कंडम बसें चलती हैं, जिनका न तो ढंग का सीट ठीक होता है, न स्टीयरिंग। और पहली बात तो एक तो सिंगल रोड है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सिंगल रोड, क्योंकि आप देखेंगे कि परसवार से लेकर के मेरे हिसाब से चलगली चलगली तक एक रास्ता पूरी तरह से ख़राब है। और उसी ख़राब रास्ते में इस प्रकार के बसें, जिनका व्यवस्था भी लचर पचर है। और तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से, या तो फिर आप बस चलाओ तो फिटनेस उसका अच्छे से होना चाहिए, गाड़ी एकदम टिप टॉप होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। परंतु चलिए, अब होनी था, ऐसा कुछ हो गया और उसमें किसी प्रकार का कोई हुआ नहीं। स्थानीय लोग भी देखिए काफ़ी सारे मौजूद हैं इस दृश्य को देखने के लिए, आखिर हुआ क्या है, कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। आइए
इन भाई साहब से पूछते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? सुरेश रवि। सुरेश जी, आखिर जब ये घटना हुआ आपके मुताबिक आप इसको आपके सामने हुआ या फिर अब बाद में यहाँ पे पहुँचे? बाद में पहुंचे हैं यहाँ पे। तो क्या वजह कारण क्या बताया जा रहा है कि क्या हो सकता है? यही पट्टा वट्टा जो टूटने के कारण है। अच्छा, पट्टा टूटने के कारण से इसका एक्सीडेंट इस टाइप का जी। हुआ है। यानी यहाँ पे जो सवारी मौजूद थे वो उनका क्या स्थिति है? उस समय मैं नहीं पहुंच पाया था। नहीं, जो और लोग पहुँचे होंगे तो क्या बताए कि मतलब सवारी सुरक्षित हैं या फिर किसी को घायल हुए हैं? वो अंदर में छिपा उपा गए थे, इसके बाद जेसीबी से निकाला गया है। मतलब उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना? शायद नुकसान नहीं हुआ होगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। आशीष भाई हैं, आशीष भाई जो कि यहीं के निवासी हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। आशीष जी, क्या वजह रही होगी? चलिए आपसे भी यही प्रश्न पूछता हूँ, आखिर क्यों? वजह पहला तो रास्ता ख़राब है जी, बहुत बहुत दिन से रास्ता इधर से बन नहीं पा रहे हैं। और दूसरा चीज़ इसका पट्टा, सभी कोई बोल रहे हैं कि पट्टा ही ख़राब है, इसी की वजह से टूटा हुआ है। ये एक लकड़ी की वजह से बच गया है, तो गाड़ी 2 पलटी और मारी होती है। मतलब एक लकड़ी इसको बचा करके रखा, नहीं तो 2 पलटी और मार देता। लेकिन अच्छा चलिए वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा जो इसमें लोग सवार थे उनको कोई नुकसान अभी तक तो नहीं हुआ है, किसी को चोट लगा है हल्का। देखिए इतनी बड़ी गाड़ी पलटेगी तो चोट तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत तो चोट आएगी ही आएगी, लेकिन किसी प्रकार का अन्य दुर्घटना तो नहीं हुई? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। 2 एक बच्चे और एक लेडीज दब गए थे, जिनको जेसीबी से उठा के निकाला गया। जी जी, और सही सलामत है। यहाँ पे इस ग्राउंड जीरो पर तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस प्रकार से हालात है। देखिए चारों चक्का जो है ऊपर हो गया है बस की। आशीष जी, आप तो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और जनता को एक चीज़ बताइए कि जो इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो कुछ गाड़ियाँ आती हैं, जो बसें आती हैं, बात आनंद बस की ही नहीं है, बात और भी बसों की है जो पूरी तरह से कंडम है, मतलब झरझर की स्थिति में है। आखिर वो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि क्या वो सवारियों के लिए सही है, फैसला है लोगों के लिए? मतलब कहीं ना कहीं देखिए इस प्रकार का दुर्घटना भी हो सकती है। वो तो सवार लोगों के लिए तो बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन क्या है कि प्रशासन जैसे करे, वो आदेश देंगे तभी चलाएंगे लोग। और रही बात दूसरी, सड़क ही बहुत ही गंदा सड़क है, 15 साल से बनी नहीं है, बस पेचिंग पे पेचिंग हो जा रही है। आशीष जी, जब आप बात करते हैं सड़क की तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि आपका सत्ता है, आपका शासन है और आप भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता भी हैं, और आप इस प्रकार से बात करेंगे सड़क की दुर्व्यवस्था को, तो आप बेहतर नहीं करवा सकते हैं तो क्या आम जनता सुधरवा पाएगी? ये तो आपसे ही अपेक्षा करती है। और आप किसके ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे आप इसका? हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि बन जाए। किससे कोशिश कर रहे हैं? नेताम जी से कोशिश कर रहे हैं कि शकुंतला पोर्ते जी से कोशिश कर रहे हैं? किससे कोशिश, कि साय जी से कोशिश कर रहे हैं? सत्ते में तो आप ही बैठे हो साहब, आप बताओ किससे कोशिश कर रहे हो? हम नेताम जी से भी कोशिश किए हैं, शकुंतला पोर्ते जी से कोशिश किए हैं। 5 मीटर का रोड हो गया है प्रस्तावित, पूरा कंप्लीट, लेकिन बनना चालू अभी तक नहीं हुआ है, बस सर्वे होके चला गया है। तो ये जनता क्या उम्मीद करे कि बन भी पाएगा कि बस सर्वे ही रहेगा? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो दुर्घटनाएं इस प्रकार से कम हो जाएंगी, रोड बन जाएगा तो? रोड बनने पे तो दुर्घटना कम होगी, लेकिन इस बस जितनी पुरानी बस है, मैं तो सरकार से ही बोलना चाहता हूँ कि सारी बस को बैन करें और नई बस के सुविधा दें। तो जैसा कि आपने देखा कि आशीष जी और कई प्रकार के गांव वालों से भी इनसे भी बात कर लेते हैं। एक साहब यहाँ पे हैं, क्या आप यहाँ पे मौजूद थे जब इस प्रकार से ये बस ऐसे पलटी हुई? तो नहीं, बाद में आए। बाद में आए हैं। आपको इस पर कोई जानकारी नहीं है कि आखिर क्या वजह रही होगी? कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए, जो साथियों जो जानकारी छन करके निकल रही है वो कहीं ना कहीं पट्टा टूटना या ब्रेक फेल होना। जैसे पट्टा टूटता है तो मेरे जानकारी के मुताबिक कि जब पट्टा टूट जाता है तो ब्रेक और स्टीयरिंग दोनों ही काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से देखिए कुछ न दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यही वजह रही है, इसके अतिरिक्त तो कोई वजह नहीं रही है। और अच्छी बात यह है कि इसमें लोग जो सवार थे उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, सब ये सारे के सारे सुरक्षित हैं। और आप अपना प्रतिक्रिया दें कि इस प्रकार से क्या वजह रही होगी, कि पट्टा टूटने का वजह रही होगी, क्या रही होगी, थोड़ा आप कमेंट करके साझा जरूर। और तो मैं सबसे पहले परिवहन विभाग से एक मांग रखता हूं कि गाड़ियों की ना फिटनेस हमेशा जांच होनी चाहिए कि आखिर वो चलने के लायक में है कि नहीं है, क्या है। देखिए कहीं ना कहीं कितने लोगों उसमें सवार रहते हैं और उन लोगों को कुछ हानि ना हो, इस प्रकार से जांच होनी चाहिए। और कहीं उसके बाद जो चलने की स्थिति पर है तब उसको रोड में चलाएं, न कि ऐसे ही किसी भी गाड़ी को उठा करके झरी गाड़ी को उठा दो और आप
एक्सीडेंट के हवाले झोंक दो और कई लोगों का कुछ भी हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो हुआ है उसमें नुकसान किसी को कुछ हुआ नहीं है। जो भी दिख रहा है गाड़ी पलटी हुई है, आप जो देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आशीष जी ने, जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने बताया कि हम रोड का मांग किए हैं और अभी तक रोड बन नहीं पाया है, सर्वे वगैरह हुआ है, जो भी हुआ है। चलिए आप अपना राय ज़रूर साझा करें कि आखिर इस प्रकार से कब तक चलेगा। और कुछ सवारी भी यहाँ पे थे जिनको अभी दूसरे बस में शिफ्ट करके भेज दिया गया है। धन्यवाद।